देखिए माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस क्लास में न्यू चैप्टर का स्टार्ट करें, ठीक है, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। हिंदी होता है समाकलन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पूरा एकदम बेसिक से कि किस टाइप से हम लोग को इंटीग्रेशन बनाना है, और जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम लोग को फंसना नहीं है। तो आज वाली जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, ठीक है। यानी कि जो भी है ना इंटीग्रेशन का जो मेन बेसिक होता है, जो मेन जड़ होता है, इसको हम लोग आज अच्छा से समझने वाले हैं। चलिए हम लोग इसको देर न करते इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। समाकलन इंटीग्रेशन, ठीक है। देखिए बाबू, इंटीग्रेशन का जो साइन होता है ना, उसको हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। पहले इंटीग्रेशन का हम लोग सिंबल जान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो सिंबल है बाबू, ये किसका सिंबल है? तो इंटीग्रेशन का है। आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़ के आए होंगे, या अब इसका हिंदी क्या होता है? अवकलज, ठीक है। अवकलज आप लोग पढ़ के आए होंगे, बस कुछ नहीं है, इसी का जस्ट उल्टा इंटीग्रेशन है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे जो है ये किसका सिंबल है बाबू? तो समाकलन का, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है ना, यहाँ पर जिसको करना है एकदम ध्यान रखना है, जिसको करना है उसको यहाँ पे लिख देंगे बाबू, ठीक है, ठीक है ना। और जिसको सापेक्ष में करेंगे ना, जिसका सापेक्ष करना है, ठीक है, जिसका सापेक्ष करेंगे हम लोग उसको डी लगा कर लिख देंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जिसको करना है उसको यहाँ पे लिख देंगे, और जिसका सापेक्ष करेंगे ना छोटू लोग, उसको डी लगा कर लिख देंगे। हम लोग का तो एग्जाम्पल देखने का प्रयास करते हैं। जैसे बोलेगा ना कि 4x का समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना सर, इस वर्ड को हम लोग लिखेंगे कैसे? पहले हम लोग को लिखने के लिए तरीका आना चाहिए। अब जब लिखने के लिए आ जाएगा ना तो कैसे बनेगा बताएंगे, ठीक है। ध्यान देखिए, 4x का समाकलन x के सापेक्ष हमको करना है। सुनिए, ये किसका सिंबल बाबू? तो इंटीग्रेशन का। क्या लिखे हैं? जिसको करना है, तो किसको करना है बाबू? 4x का करना है। कहाँ लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे। फिर क्या लगाएंगे सर? डी लगाएंगे। जिसका सापेक्ष करना है ना, तो किसको सापेक्ष करेंगे बाबू? x के, यहाँ पे लगा देंगे x से। यानी कि ये जो लिखाया है ना, ये आपको प्रॉपर है बाबू। जो जिस टाइप से लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन को, यही लिखा हुआ है, ठीक है। अभी बनेगा कैसे सर, ये हम लोग को देखेंगे, ठीक है। अभी तुम आराम से समझिए कि किस टाइप से लिखाता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब इस टाइप के लैंग्वेज में देगा भाषा में, तो हम उसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में कैसे बदल सकते हैं। कोई दिक्कत है? दिक्कत ना है, आ जाएगा ना। मतलब इस टाइप को हम लोग कैसे कर सकते हैं। एक आध दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। साइन x प्लस कॉस x का समाकलन x के सापेक्ष, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे? आप लोग को आ गया होगा, हमें पूर्ण विश्वास होगा। कैसे लिखेंगे जी? देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ, किसको डालेंगे बीच में, यानी कि साइन x प्लस कॉस x इनटू में जिसको सापेक्ष करना है उसको लगा देंगे बाबू डी के साथ। तो किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। यानी कि इस टाइप के हम लोग इसको लिख सकते हैं। लिख दिए? कोई दिक्कत है? आप लोग ऐसे करिए, इसको एक बार आप लोग नोट करिए। देखिए, आप लोग इसको अच्छा से नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ बनाने का इसको तरीका खोजते हैं, कैसे बनता है सर। देखिए, एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको अभी थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है ना। देखिए, फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx, इसको हिंदी बोलेंगे
एक्स टू दी पावर एन डीएक्स का समाकलन। इसका फॉर्मूला होता है बच्चे लोग, पावर जो होता है ना बाबू, इसके पावर में एक ऐड होता है और जितना पावर है ना वही पावर नीचे लिख देते हैं और प्लस में सी लिखा होता है। इसी कॉमन देश की चिड़िया है बाबू, ये कॉमन देश की चिड़िया है, कैसी कुछ भी नहीं है। सी है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखिए अब जब आज तो हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं ना, जब इसको डीपली पढ़ेंगे ना तो इंटीग्रेशन का दो पार्ट होता है, दो पार्ट, एक होता है डिफिनिट, एक होता है इनडिफिनिट। डेफिनिट का हिंदी होता है निश्चित समाकलन और इनडेफिनिट का हिंदी क्या होता है अनिश्चित समाकलन। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं ना हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स के पावर एन डीएक्स का क्या होता है, तो जो भी पावर है ना पावर में एक जोड़ देते हैं, जितना पावर है उतने ही पावर से नीचे भागा देते हैं और प्लस में सी। ये सी क्या है मालूम चल गया ना बाबू, ये सी है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, चलिए यहाँ से अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे बोलेगा कि एक्स स्क्वायर का समाकलन कीजिए, समाकलन एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम आप लोग को लिखने के लिए सिखा दिए थे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स। क्या देखिए तो आप लोग एकदम ध्यान से देखिए तो क्या जो फॉर्मूला लिखा गया है क्या इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना जी। मैं देखिए बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, अगर बेसिक मजबूत हो गया तो आपको इंटीग्रेशन के कितना लंबा क्वेश्चन देगा, आप रग रग उसको तोड़ दीजिएगा, रन बन। पहला कदम क्या है, जड़। जैसे आंधी आता है, अगर जड़ मजबूत हो गया तो कितना आंधी आवे, खुट्टा का भी टूटता नहीं है। उसी प्रकार मैथ का अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो कितना लंबा से लंबा रहेगा कैलकुलेशन, उसको आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ हम लोग बनाते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एक्स के पावर एन डीएक्स का फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी पावर है पावर में एक जोड़ दीजिए और वही पावर को नीचे भागा दीजिए। यहाँ पे देखिए तो पावर में कितना है बाबू, 2 है, 2 में क्या करेंगे जोड़ेंगे, है ना। अब जितना ऊपर उतना ही नीचे, यानी कि 2 प्लस 1 और प्लस में क्या देंगे सर, सी देंगे। ये सी कहा सर, इसी कॉमन देश की चिड़िया बाबू, कहूँ से नहीं तो ऑस्ट्रेलिया के, नहीं तो भारत, तो चाइना, नहीं तो पाकिस्तान के है। ये कहा है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। चलिए यहाँ पे बनाइए एक्स के पावर दौरेक 3 और नीचे दौरेक 3 प्लस में सी। इस क्वेश्चन का आंसर यही आ गया। देखिए कितना इजी है, नहीं देखिए इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, अनिश्चित समाकलन है, इसमें आपको सी लिखना पड़ेगा, कंपलसरी है। जब डिफिनिट पढ़ेंगे ना हम लोग वहां पर नहीं लिखा था, निश्चित समाकलन में सी नहीं लिखा था। कोई दिक्कत है, बेसिक समझ में आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, छोड़ना है सर। ठीक है, एकदम नहीं छोड़ना है, कसम खा लो महाकाल की, एकदम नहीं छोड़ना है। ठीक है, इसके बाद देखिए 3x स्क्वायर या x के पावर ऐसे रह दो, 3x का समाकलन, समाकलन x के सापेक्ष, x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से बच्चे लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 3x इंटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ 3x इंटू dx, यानी कि हमको 3x का समाकलन करना x के सापेक्ष। कोई दिक्कत है, देखिए यहाँ पे हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, जिस बच्चा से बन जाएगा टेंशन में लीजिएगा, नहीं बनेगा एकदम माइंड को दम स्थिर करके देखिए। ये 3 क्या है सर, 3 कांस्टेंट है, इसको आराम से रहेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए तो x के पावर कितना है बाबू, 1 है ना जी। तो अभी यहाँ से इंटीग्रेशन कहता है कि पावर है तो उस पावर में एक बढ़ा दीजिए और जो पावर है ना सर उसको नीचे लिख दीजिए, 1 प्लस 1 और प्लस में क्या रहेगा, सी रहेगा। यहाँ से आ गया आंसर 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस में सी। देखिए समझ में आया, समझ में आ गया ना।
तो क्या करिए, इसको एकदम इत्मीनान से, एकदम फ्रेश से आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। तो देखिए छात्र लोग, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे कि फॉर्मूला के साथ आएंगे, और उसमें जो है ना अगला एक्सरसाइज जो होता है यानी कि 7.1 हम लोग अच्छे से स्टार्ट कर देंगे एनसीईआरटी बुक, ठीक है। तो आप जो भी यहाँ पे नया स्टूडेंट होंगे तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।